रात्रि का समय था। चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था। सड़कों के किनारे बर्फ ही बर्फ जमी थी। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। सड़क के किनारे बनी एक झोपड़ी में बूढ़ी माँ अपने बच्चे के साथ उस ठंड से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फटी चादर और झोपड़ी से बर्फीली हवाएं माँ और बेटे के जीवन की जैसे परीक्षा ले रही थी। ये ठंड माँ और बेटे को सोने नहीं दे रही थी। बेटा ने अपनी माँ से कहा, माँ, हम लोग कब तक इस तरह ठंड से कांपते रहेंगे? क्या हमारे पास मकान और ओढ़ने के लिए मोटा सा चादर कभी नहीं होगा? बेटी की बातें सुनकर बूढ़ी माँ का कलेजा कांप गया, लेकिन कभी हिम्मत न हारने वाली बूढ़ी माँ अपने बेटे को सांत्वना देते हुए बोली, बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो वह सब कुछ हमारे पास होगा जो तुम चाहते हो। बस तुम अपने पैरों पर खड़े होकर इतना कमाना कि चादर की कीमत तुम्हारे कमाई से बहुत कम लगने लगे। माँ की बातें सुनकर बेटे का हिम्मत बढ़ गया और माँ बेटे को ठंड से बचाने के लिए अपने सेठ जी से जाकर बोली, मुझे एक चादर खरीदने के लिए कुछ पैसे दे दो। मेरे बेटे को ठंड की वजह से पूरी रात नींद नहीं आती। सेठ जी को दया आ गई और एक नया मोटा कंबल दे दिया। बूढ़ी माँ उस कंबल का कीमत पूछने लगी तो सेठ जी ने कहा, जो तुम्हें ठीक लगे, पैसा आने के बाद कीमत दे देना। काफी दिन बीत गए। जीवन का यह लंबा संघर्ष लड़के के मन को बहुत दर्द दे रहा था। लड़का एक सेठ जी के पास दिन में नौकरी करने लगा और रात में पढ़ाई करने लगा। बेटा पढ़कर खुद को इतना काबिल बना लिया कि सेठ जी ने अपनी कंपनी का मैनेजर बना दिया। उस लड़के के काम से सेठ जी इतना प्रभावित हुए कि रहने के लिए एक मकान दे दिए। लड़का अपने कामयाबी पर बहुत खुश था। जब लड़का अपनी बूढ़ी माँ को लेकर गृह प्रवेश किया तो सेठ जी ने लड़के को कई चादर भेंट करना चाहा। तब लड़का ने कहा, मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने का हाथ मेरी माँ का है। यह गिफ्ट मेरी माँ को ही दीजिए। लड़के की बात सुनकर सेठ जी गदगद हो गए। जब सेठ जी लड़के की माँ को गिफ्ट देने गए तो दोनों एक दूसरे को देखते ही पहचान गए और जब सेठ जी उस बूढ़ी माँ को चादर देने लगे तो बूढ़ी माँ के आंखों से आंसू छलक आए और कहने लगी, अभी तक तो पहले चादर की कीमत नहीं दे पाई, अब इस चादर की कीमत कैसे चुकाऊंगी? सेठ जी ने कहा, पहले की चादर की कीमत के बदले आपने मुझे एक होनहार बालक के रूप में दे दिया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज से यह मकान भी आपका है। बूढ़ी माँ और बेटे का जीवन आराम से बीतने लगा। तात्पर्य यह है कि संघर्ष जब सफलता का रूप लेती है तो दुनिया को भी अपने गुणों से सुंदर बना देती है। इसलिए संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए, ईमानदारी से परिश्रम करते रहना चाहिए। आज बस इतना ही। कमेंट्स और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।